नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, 17 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को लेकर जिला उद्योग केंद्र फलोदी की महाप्रबंधक अंजुला आसदेव ने आज प्रेस वार्ता करके बताया कि कितने उद्योगों के लिए अभी तक MOU साइन हुए हैं और नए उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं और सहयोग दिया जाएगा। इस वीडियो में आगे आप जरूर सुने। उद्योग लगाने वालों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर होगी। तो जो रिप्स 2022 है उसके कुछ प्रावधान है वो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। मैंने नोट भी आपको प्रोवाइड किया है। किसी भी निवेशक को या उद्यमी को सबसे पहले क्या चाहिए, ज़मीन से लेकर के उद्योग को धरातल पर उतारने तक के लिए जिला उद्योग केंद्र उसको सहयोग करते हैं 7 वर्षों के लिए। इस योजना के अंतर्गत अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी में 100% छूट है, चाहे वो औद्योगिक के लिए हो चाहे वो सेवा क्षेत्र के लिए हो। कन्वर्ट करवाते हैं तो 100% कन्वर्जन शुल्क में रियायत है इसमें। उसके बाद आप उद्योग चालू करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग से, उसमें आपको 100% छूट मिलेगी। अगर एग्रो बेस्ड आपकी इंडस्ट्री है और कृषि मंडी शुल्क जो लगता है उसमें 100% छूट है। ये सारी छूटें 7 ईयर के लिए हैं, 7 साल तक। सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पे जो आता है वो GST में रिम्बर्समेंट का आता है। स्टेट GST में जितना भी आपका जो आपके शुल्क लगे हैं उसका 75% रिम्बर्समेंट होता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने 2-3 करोड़ से ऊपर रिम्बर्समेंट किया है फलौदी में, तो 75% आपको पुनः भरण हो जाएगा GST का। कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए 1 करोड़ का है तो अगले आने वाले 7 वर्षों तक लगभग 1 करोड़ के बराबर का उसको रिम्बर्समेंट हो सकता है, या तो जितना उसका इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर, अदरवाइज 7 वर्ष तक जो भी पहले पूरा होता है। ये एक बहुत बड़ा सहयोग होता है किसी भी उद्यमी को। इसके अलावा जो हमारे सर्विस सेक्टर में है, रिजॉर्ट्स वगैरह, इनमें जो लैंड टैक्स होता है उसमें पूरी छूट है। फिर हम हमारे उद्योग में ये 40 एकड़ के आसपास हाँ स्टैम्प ड्यूटी होगा। अगर उद्योग में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है। जैसे हमारे 9 से ज़्यादा होते हैं तो EPF और ESI का जो उसमें बंधन होता है, तो उसमें आप अगर उनका इंश्योरेंस करवाते हैं या उनका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं तो उसमें जितना आप लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उद्यमी करते हैं, उतना ही सरकार भी करती है। तो ये एक प्रकार की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है, रोजगार उत्पादन सब्सिडी। ये तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के जो ज़िला स्तर पे जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको। GMDIC या ज़िला स्तर पे 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स हम उसमें कर सकते हैं। और हमारे जिला कलेक्टर महोदय जो जिला स्तरीय मीटिंग होती है उसमें सर अध्यक्ष हैं, तो सर की मार्गदर्शन में ही सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन होके हम उसको आगे उसको प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा अभी 50 से ऊपर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसको लार्ज में लिया गया है, लार्ज कैटेगरी में, और जो 50 करोड़ से नीचे है उसको MSME में लिया गया है। अब लेटेस्ट जो पॉलिसी आ रही है हमारी 2024 में, जिस प्रकार से हमें अभी जानकारी मिली है, उसमें जो 50 CR के जो प्रोजेक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसको 25 करोड़ तक लेकर के उसको विशिष्ट पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र में 10 करोड़ तक के, स्पेशली रिजॉर्ट्स के लिए 10 करोड़ से ऊपर का अगर कोई प्रोजेक्ट है उसकी मतलब उसकी जो लिमिट है उसको कम किया गया है सर। तो 10 करोड़ से ऊपर के लिए कस्टमाइज प्रोजेक्ट का उसमें प्रावधान किया गया है। जो हमारे पास बिंदु आए हैं डिटेल जानकारी हम दे देंगे आपको। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसमें ज़िला उद्योग केंद्र में 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के लिए आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें लगभग 10 करोड़ तक तो विनिर्माण क्षेत्र में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, और 5 करोड़ तक सर्विस सेक्टर में, और 1 करोड़ तक व्यापार भी इसमें शामिल है। निवेश प्रोत्साहन योजना में व्यापार शामिल नहीं है, इसमें व्यापार भी शामिल है। 25 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट है तो 9% उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी है, ब्याज अनुदान है।
9%? 9%। 9% मतलब ब्याज फ्री हो लगभग गया? ब्याज फ्री हो गया जी सर। 25 लाख से 5 करोड़ तक का अगर ऋण होता है तो उसमें 7%, 7% ब्याज अनुदान है, और 5 से 10 करोड़ में 6% ब्याज अनुदान है उसमें। तो ये योजना अभी 2027 तक चलेगी, और इसमें आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ये विशेषकर हमारे SC ST जो उद्यमी हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है इस योजना में। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो कई वर्षों से चल रही है और बहुत ही सक्सेसफुल है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, PMEGP। सर हमारे इसमें हमेशा 100% ऊपर टारगेट होते हैं। इस योजना में आपको जो परियोजना लागत है, जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसकी 15 से 35% सब्सिडी आपको मिलती है। इनिशियली आवेदन हमारे ऑफिस में करना होता है, फिर वो बैंक से वो सैंक्शन होता है। 3 वर्ष तक आपको अपना उद्योग चलाना है। 3 वर्ष के बाद आपको रूरल एरिया में है तो 35% सब्सिडी, और अर्बन में है तो 25%। ये सब्सिडी आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट की इसमें रिम्बर्स हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसी में अगर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रथम में आप सक्सेसफुली अपना लोन कंप्लीट कर लेते हो तो उसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सेकंड, उसमें भी आप पात्र हो जाते हो। उसमें 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के लिए आपको 15% कैपिटल सब्सिडी है परियोजना लागत की, यानी 15 लाख की आपको पुनः भरण हो जाएगा उसमें। एक महत्वपूर्ण एक्ट है हमारा राजस्थान MSME फैसिलिटेशन एक्ट 2019। इस एक्ट के अंतर्गत विभिन्न विभागों से जो भी रजिस्ट्रेशंस, NOCs और जो परमिशन लेनी होती है उसके लिए नवीन उद्यमियों को बिल्कुल 3 वर्ष की छूट दे रखी है। किसी भी प्रकार का अगर आप उद्योग स्थापित करते हैं तो 3 वर्ष तक आपको किसी प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये MSME फैसिलिटेशन एक्ट 2019 का प्रावधान है, और इससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है इसमें। इसके लिए आप SSO ID के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। एक सर वन स्टॉप शॉप है हमारा। ये जो MOU करने का मेन फ़ायदा यही है कि किसी भी उद्यमी को ऑनलाइन जो हमारा ये पोर्टल है राजनिवेश पोर्टल, उसमें 14 विभागों से विभिन्न अधिकारी उसमें लिंक्ड है। तो आपकी जो भी NOCs, परमिशंस, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हो चाहे अदर डिपार्टमेंट से हो, वो उसमें आप एक सिंगल शॉप पे आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। और एक सर हमारी संभाग स्तर पे सर बहुत बड़ी अच्छी मीटिंग होती है, जिसमें राजस्थान माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, ये काउंसिल जो है इसमें कई बार उद्यमियों के लेन देन में हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने ऑर्डर कर दिया और आपका पेमेंट टाइम पर नहीं मिला, या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़, वो इश्यूज़ सॉल्व करने के लिए हमारे उद्योग विभाग में ये प्रावधान है कि क्वाज़ी जुडिशियल पावर की तरह इसमें रहता है। तो जो निर्णय होते हैं उस हिसाब से उद्यमी को वो करना पड़ता है, अदरवाइज़ उनके उद्योग पे जो भी है चार्जेस, पेनल्टी वगैरह लगती है। तो ये एक बैठक संभाग स्तर पे होती है, तो समस्त ज़िले उसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समाधान पोर्टल नाम है इसका। तो ये सर हर 3 महीनों में जोधपुर में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच।